हमारी खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका चौथा बाब 35 से 41 आयत तक। उसी दिन जब शाम हुई तो यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ पार चलें। और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकित हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, कुफरनहूम में यीशु मसीह का दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरा था। इसलिए जब शाम हुई तो उन्होंने शागिर्दों से कहा, आओ झील के उस पार चलें। गलील की झील के मशरकी किनारे पर गरासीनियों का इलाका था, जिसे देकापुलस भी कहा जाता है। इस इलाके के शहर यूनानी तहजीब और सकाफत का मरकज़ थे, मगर यहाँ बहुत से यहूदी भी रहते थे। जब यीशु मसीह कश्ती में कुफरनहूम से रवाना हुए तो और भी कश्तियाँ कुछ फासले तक उनके साथ गईं। अगरचे यीशु मसीह कामिल सेहत के मालिक थे, लेकिन इतना मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद वो बहुत थक गए थे। इसलिए वो कश्ती के पिछले हिस्से में एक गद्दी पर सर रख कर सो गए। हालांकि रसूलों में से बाज़ तजर्बाकार मलाह थे, लेकिन ये सफ़र ख़तरे से खाली नहीं था। झील की सतह का पानी काफ़ी गर्म होता है और झील के इर्द गिर्द पहाड़ भी थे। कभी कभार जब पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा झील के गर्म पानी से टकराती है तो अचानक तूफान आ जाता है। इस सफ़र पर भी यही हुआ। तूफान की वजह से लहरें कश्ती से टकराने लगीं और कश्ती इस हद तक पानी से भर गई कि वो डूबने के खतरे में थी। मगर इस सब के बावजूद मसीह यीशु की आंख नहीं खुली। रसूलों ने पहले भी तूफान में कश्ती चलाई थी, लेकिन इस बार तूफान इतना शदीद था कि उनसे कश्ती संभल नहीं रही थी। जब उन्हें लगा कि वो डूबने वाले हैं तो उन्होंने यीशु को जगाया और कहा, मालिक, हम मरने वाले हैं, हमें बचा। यीशु मसीह ने रसूलों से कहा कि तुम क्यों घबरा रहे हो? आखिर तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर क्यों है? और फिर मसीह यीशु ने हवा को डांटा और झील से कहा, चुप हो जा। इस पर हवा फ़ौरन रुक गई और झील पुरसकून हो गई। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर दंग रह गए। जिस झील में ऊंची ऊंची लहरें ठाठे मार रही थीं, वो एक ही लम्हे में बिल्कुल साकिन हो गई। शागिर्द बहुत डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, आखिर ये है कौन? हवा और लहरें तक इसका हुक्म मानती हैं। हमें ये जानकर बड़ी तसल्ली मिलती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह तूफ़ान जैसी तबाहकुन कुदरती ताकतों पर इख्तियार रखता है। जब वो ज़मीन पर हुक्मरानी करेगा तो ज़मीन के बाशिंदे महफूज होंगे, क्योंकि हर तरह की कुदरती आफतों का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।